बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। कापर सल्फेट जिसे कि नीला थोथा भी कहा जाता है, ये ना सिर्फ फसलों में हमारे बागात के अंदर ना सिर्फ फंजीसाइड के तौर पे काम करता है, बल्कि बैक्टीरियासाइड यानी कि बैक्टीरिया की बीमारी को भी मार रहा होता है, फंगस की बीमारियों को भी ख़त्म कर रहा होता है। इसके अलावा इसे खाद के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कापर भी होता है और सल्फ़र भी होता है। काश्तकार भाइयों, ऐसी ज़मीनें जिनके अंदर कॉपर की कमी पाई जाती है या जिन ज़मीनों के अंदर सल्फ़र की कमी पाई जाएगी, अगर आप उन ज़मीनों के अंदर इसे फ्लड करते हैं या इसका स्प्रे करते हैं तो आप अपनी ज़मीनों के अंदर खाद के तौर पे भी नीला थोथा को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नीला थोथा का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है, कौन कौन सी फसलों के ऊपर किया जा सकता है, कौन कौन से बागात के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम तफसील से बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें, ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाई, कॉपर सल्फेट जो है ये केमिकल है जो कि आपको नीले रंग का मिल रहा होता है। इसका जो नीला रंग है ये इसके अंदर 5 मालिक्यूल पानी के होते हैं। काश्तकार भाई, जब इस नीला थोथा को हम गर्म करेंगे तो ये इसके जो पानी है वो उड़ जाएगा और ये आपको सफ़ेद रंग का नज़र आएगा। अगर आपको मार्केट के अंदर नीला थोथा सफ़ेद रंग का भी मिलता है तब भी वो ठीक हो सकता है, क्योंकि जैसे ही आप उसे पानी के अंदर डालोगे तो वो दोबारा नीले रंग का हो जाएगा, बशर्त ये कि वो ओरिजिनल हो, असल हो। काश्तकार भाइयों, नीले थोथे का इस्तेमाल यानी कि कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल आपको बहुत ही एहतियात के साथ करना पड़ता है, क्योंकि ये तेज़ाबी केमिकल है। अगर इसका आप डायरेक्ट स्प्रे कर देते हैं तो ये आपकी फसलों को जला देगा। काश्तकार भाई, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि कॉपर सल्फेट यानी कि नीला थोथा जो है ये फंजीसाइड के तौर पे बहुत अच्छा काम करता है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी फसलों को, अपने बागात को फंगस वाली बीमारियों से बचा लें तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि ज़मीन से फंगस हमला करती है, तब आप इसे अपनी ज़मीनों के अंदर पानी के साथ फ्लड करोगे तो आप अपनी फसलों को, अपने बागात को फंगस से बचा लोगे। अपनी बागात की जो फसलों का जड़ों का निज़ाम ठीक हो जाएगा, आपकी फसलों की, आपके बागात की सेहत ठीक हो जाएगी। तो काश्तकार भाइयों, आप इसे स्प्रे भी कर सकते हैं, इसे फ्लड भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कॉपर सल्फेट नीला थोथा जो है वो बैक्टीरियासाइड यानी कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम भी कर रहा होता है। अगर आपकी फसलों के अंदर, आपके बागात के अंदर बैक्टीरिया वाली बीमारियां हमला कर रही हैं या आपको समझ नहीं आ रही कि ये कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से फसलें ख़राब हो रही हैं, फसलें सूख रही हैं या फसलों की जड़ों का निज़ाम ख़राब हो रहा है, या आप समझते हैं कि आपके बागात के अंदर जो है वो बीमारी का पता नहीं चल रहा, क्योंकि आमतौर पे हम फंजीसाइड के स्प्रे तो कर रहे होते हैं, बैक्टीरियासाइड के स्प्रे बहुत कम करते हैं। तो आप कॉपर सल्फाइड का स्प्रे करके या फ्लड करके पानी के साथ आप अपनी फसलों को, अपने बागात को बैक्टीरिया को ख़त्म करके बैक्टीरिया वाली बीमारियों से निजात दिला सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, इस तरीके से कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल आप बैक्टीरियासाइड के तौर पे भी कर सकते हैं। काश्तकार भाई, इसके अलावा कॉपर सल्फेट जो है वो फर्टिलाइज़र का काम भी करता है, क्योंकि ये कॉपर और सल्फ़र से मिलकर बना होता है। और कॉपर जो है वो हमारी फसलों को ज़रूरत होती है कॉपर की, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए, नशोनुमा के लिए। यह अलग बात है कि बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होती है कॉपर, जो कि हमारी ज़मीनों के अंदर मौजूद होती है। लेकिन ऐसी तमाम ज़मीनें जिनके अंदर कॉपर की कमी पाई जा रही हो, उन ज़मीनों के अंदर अगर आप कॉपर सल्फेट यानी कि नीले थोथा को अगर आप फ्लड करोगे तो आपकी फसल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से नशोनुमा करेगी, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिल रहे होंगे। तो काश्तकार भाई, इस तरह से आप कॉपर सल्फेट को खाद के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काश्तकार भाइयों, इसका आपने स्प्रे किस तरह से करना है वो महलूल बनाने की बात हम बाद में करेंगे। आप इसे कौन कौन सी फसलों में या बागात में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे अंगूर के बाग के अंदर, इसी तरह से किन्नू, माल्टा, लीमू के बाग के अंदर, इसी तरह से आम के बाग के अंदर, या आप इसे टमाटर, मिर्च, खीरा, कद्दू, तोरी, इन सब्जियों के अंदर अगर आप डॉनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, एंथ्रेक्नोज या लीफ स्पॉट्स की जो बीमारी है जिसके अंदर पत्ते जो हैं वो दाग धब्बेदार हो जाते हैं, अगर आप इन बीमारियों से बचाना चाहते हैं अपनी फसलों को, अपने बागात को, तो फिर आप कॉपर सल्फेट का स्प्रे करें। काश्तकार भाई, अगर आप समझते हैं कि फसलों के अंदर या बागात के अंदर जड़ों की बीमारियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो फिर आप कॉपर सल्फेट को फ्लड करें पानी के साथ। काश्तकार भाई, अगर फ्लड की बात की जाए
तो 2 किलोग्राम कॉपर सल्फेट ये आप पानी के साथ फ्लड करोगे, क्योंकि ये पत्थर की तरह का मिल रहा होता है, पानी में थोड़ा देर से हल होता है। तो आप इसे अगर आपने एक दिन बाद पानी लगाना है तो एक दिन पहले या 8-10 घंटे पहले आप कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर 8-10 लीटर पानी के अंदर डाल दें। 2 किलोग्राम को डाल के उसका महलूल बना लें और उसके बाद पानी के साथ जो है वो ड्रिप कर दें। तो इस तरह से आप अपने खेतों के अंदर इसे फ्लड कर सकते हैं। अगर स्प्रे की बात की जाए तो आपको बोर्डो मिक्सचर, जिसे बोर्डेक्स मिक्सचर भी कहा जाता है, आपको वो मिक्सचर तैयार करना होगा। उसका तरीका बहुत आसान है कि आपने क्या करना है कि 1 किलोग्राम नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट लेना है और 1 किलोग्राम आपने चूना लेना है। इन दोनों को आपने अलग अलग बर्तनों के अंदर, प्लास्टिक की बाल्टियों के अंदर 5-5 लीटर पानी के अंदर इन दोनों को आप भिगो दें। 6 से 8 घंटे पहले आप इन दोनों को भिगोगे ताकि इनका अच्छे तरीके से महलूल तैयार हो जाए। काश का भाई इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों को मिक्स करना है। मिक्स इस तरीके से करना है कि कॉपर सल्फेट के महलूल के अंदर आपने चूने का पानी आहिस्ता आहिस्ता से डालते जाना है और साथ में डंडे के साथ, लकड़ी के डंडे के साथ उसे हिलाते जाएं। काश का भाई जब आप सारा महलूल डाल दो तो उसके बाद आप एक लोहे की छड़ी के साथ, लोहे का सरिया वगैरह कोई सलाख लेके आप उसे इस महलूल के अंदर डालोगे। जब आप उसे बाहर निकालोगे, अगर उसके ऊपर कोई जंग वगैरह आपको नज़र आ रहा है तो फिर आप इसके अंदर मज़ीद थोड़ा चूना डाल के आप इसे न्यूट्रल करोगे, क्योंकि ये मैंने जैसे पहले बताया कि कॉपर सल्फेट एक तेज़ाबी केमिकल है, अभी इसका न्यूट्रल करना ज़रूरी है। तो आप इसे दोबारा थोड़ा सा और चूने का पानी डालोगे, उसके बाद आप इसे न्यूट्रल करके दोबारा सलाख डालोगे। आज जो आपको लगे कि इस सलाख के ऊपर कोई जंग वगैरह नहीं लगा तो इसका मतलब है कि हमारा महलूल जो है वो न्यूट्रल हो चुका है। काश भाई इस 10 लीटर के महलूल के अंदर आप 90 लीटर मज़ीद पानी शामिल करोगे, यानी कि आप इस 10 लीटर को 90 लीटर पानी के अंदर छानने के बाद आप इसे 90 लीटर पानी के अंदर डाल दोगे। अब आपका 100 लीटर का एक महलूल तैयार हो गया। इसका आप स्प्रे कर सकते हैं अपने बागात के ऊपर, अपनी फसल के ऊपर, और इस तरह से आप बोर्डो मिक्सचर का स्प्रे करके आप अपनी फसलों को फंगस वाली बीमारियों से, बैक्टीरिया वाली बीमारियों से महफूज कर सकते हैं और उनके अंदर कॉपर की कमी और सल्फ़र की कमी को दूर कर सकते हैं। तो काश भाई इस तरह से कॉपर सल्फेट का, नीले तोते का इस्तेमाल आप अपनी फसलों के अंदर, सब्जियों के अंदर और बागात के अंदर कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा।